जितनी जल्दी हाथ डालेंगे उतना ही कम खतरा रहेगा, नहीं तो वही हमें खा जाएगा। गाँव वाले आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह देखकर दादाजी ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा, जब कोई खुद आगे नहीं आ रहा तो हम पुराने नियम के हिसाब से चलेंगे। गाँव में जिन जिन की शादी हो चुकी है और जिनके बच्चे हैं वे सब मेरे साथ पहाड़ पर काले भालू को पकड़ने चलेंगे। एक आदमी ने डरते हुए पूछा, काका वह भालू कितना बड़ा है? दादाजी बोले, ज्यादा बड़ा नहीं, 700-800 किलो का होगा, बिल्कुल तुम्हारे घर के मोटे सुअर जितना। जैसे ही गाँव वालों ने सुना कि भालू सिर्फ 700-800 किलो का है, सबने राहत की सांस ली। करीब 15 आदमी हाथों में चाकू लेकर दादाजी के साथ पहाड़ की तरफ निकल पड़े। दादी को डर था कि कहीं काला भालू हमारे घर न आ जाए, इसलिए वह मुझे पहले ही मेरे तीसरे मामा के घर ले गई। तीसरे मामा का घर ईंट का बना हुआ था, चारों तरफ मजबूत दीवारें थीं और आंगन में 2 बड़े काले कुत्ते भी बंधे थे। इस वजह से वह जगह हमारे घर से कहीं ज्यादा सुरक्षित लगती थी। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचे, तीसरे मामा का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, गड़बड़ हो गई, इस बच्चे को काले भालू ने निशाना बना लिया है। दादी घबरा गई और बोली, ये क्या कह रहे हो? मामा बोले, इसका मतलब है कि इस बच्चे के शरीर पर काले भालू की गंध लग चुकी है, वह देर सवेर इसे जरूर खाएगा, जल्दी करो, इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ, जितनी दूर जा सको उतनी दूर। दादी घबरा कर बोली, इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? मामा ने कहा, मेरे आंगन में बैलगाड़ी है, अभी अंधेरा पूरी तरह नहीं हुआ है, इसे लेकर कस्बे की तरफ निकल जाओ, अगर अंधेरा हो गया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दादी बोली, हम घर के अंदर छिप जाएं तो क्या वह अंदर नहीं आ पाएगा? मामा ने सिर हिलाकर कहा, घर तो दूर की बात है, अगर तुम लोहे के कमरे में भी छिपोगी तो वह उसे भी तोड़ देगा, मेरी बात मानो, जल्दी निकलो। इतना कहकर मामा ने तुरंत बैलगाड़ी बाहर निकाली और हमें उस पर बैठा दिया। बोले, जल्दी कस्बे निकल जाओ, देर हुई तो अंधेरा हो जाएगा। मैंने पूछा, आप हमारे साथ नहीं चलोगे? मामा बोले, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब उसका कोई स्वाद नहीं, वह मुझे नहीं खाएगा, कस्बे पहुंचने में 5-6 घंटे लगेंगे, तुम लोग जल्दी निकलो। मामा की नजरों के सामने ही हम बैलगाड़ी लेकर चल पड़े। सूरज ढलने ही वाला था और दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा डर लग रहा है क्या? मैंने कहा, नहीं। मेरी बात खत्म होते ही पीछे से अचानक एक टन की आवाज आई। दादी भी चौकन्नी हो गई और इधर उधर देखने लगी। दादी बोली, ये तो घंटी की आवाज है, क्या हमारे पीछे कोई आ रहा है? मैंने कहा, शायद गांव का ही कोई आदमी होगा जो बैलगाड़ी लेकर कस्बे जा रहा होगा। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो हम थोड़ा धीरे चलें और उनके साथ ही चल लें। मेरी बात सुनते ही दादी ने मुझे घूरा और जोर से चाबुक चलाकर बैल की पीठ पर मार दिया। बैल घबरा गया और तेज चलने लगा। मैं डर के मारे दादी के कपड़े पकड़कर बैठा रहा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बैल की रफ्तार फिर धीमी हो गई। हवा में अचानक एक तेज और सड़ी हुई बदबू फैल गई। दादी लगातार चाबुक मारती रही, लेकिन बैल भाग नहीं रहा था, बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बैल के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। दादी घबरा गई और बोली, अब क्या करें? कस्बे का आधा रास्ता अभी बाकी है। कुछ पल सोचने के बाद दादी ने लगाम खींचकर बैलगाड़ी रोक दी। उन्होंने कहा, बेटा बैल की पीठ पर चढ़ जा, गाड़ी का वजन ज्यादा है, इस वजह से बैल तेज नहीं चल पा रहा, हम सीधे बैल पर सवार होंगे। मैं बैल की पीठ पर चढ़ गया। दादी ने बैलगाड़ी अलग कर दी और खुद भी बैल पर चढ़ गई। वजन कम होते ही बैल थोड़ा तेज चलने लगा, लेकिन फिर भी वह दौड़ नहीं रहा था, बस चाल तेज हुई थी। जैसे ही हम पहाड़ी रास्ते के मोड़ पर पहुंचे, बैल अचानक रुक गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, ये मैं साफ महसूस कर सकता था। मैंने आगे की तरफ देखा तो कुछ दूरी पर एक इंसानी आकृति खड़ी दिखाई दी। रात होने की वजह से बस उसका ढांचा ही दिख रहा था। वह वहीं खड़ा था और उसका सिर कभी कभी हिल रहा था। पता नहीं क्यों उस पल मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई।